चाइना और इंडिया को लेके पूरा सोशल मीडिया गर्म है। एक अलग ही जंग छिड़ा हुआ है चाइना और इंडिया को लेके, और न्यूज़ चैनल पे भी हर बुलेटिन में चाइना और इंडिया की खबरें हैं। आप भी किसी न किसी तरह से चाइना के प्रोडक्ट्स का, उनके ऐप्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है, बाहरी दुश्मन से ज़्यादा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है उन दीमकों से जो हमारे देश में बैठ के हमारे देश को खोखला करने पे लगे हुए हैं। कभी वो सेना के पराक्रम पे सवाल उठाते हैं, कभी उनके गतिविधियों का हिसाब मांगते हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। दुश्मन के नाम पे तो अगर ये हमारा देश भारत है, इधर से पाकिस्तान हमारे पीछे लगा हुआ, इधर से चाइना है, हाल ही में जो हमारा छोटा भाई नेपाल है उसने भी चीन की बोली बोलनी शुरू कर दी है। इधर जो श्रीलंका और बांग्लादेश है उनका कोई ठीक नहीं कि वो कब किस तरफ पलट जाएंगे। तो हम इतने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अगर आप देखिएगा तो चारों तरफ हमारी दुश्मन है। और चीन बस इंतज़ार कर रहा है एक छोटी सी चूक का हमारे तरफ से, और वो जो बचा हुआ कभी लद्दाख के हिस्से पे जो क्लेम करता है या कभी अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पे क्लेम करता है, बस उसको हथियाने के फेर में लगा हुआ है और वो मौके की तलाश कर रहा है। और मुझे डर है, और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि कभी ना कभी हम वो मौका दे बैठेंगे अगर इन चीज़ों पे हमने एक्शन नहीं लिया, उन दीमकों का सफाया अगर हम लोगों ने नहीं किया। किन दीमकों का? वही जो लोग सेना के पराक्रम पे सवाल उठाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर चीन को सुधरना रहता तो 1962 के बाद ही ऐसी गतिविधि नहीं करता, 1967 के बाद भी वो ऐसी गतिविधि नहीं करता। फिर भी नहीं समझ में आई उसको तो 1975 में ऐसी जो गतिविधि थी उस समय से रोक देता। 1987 में भी एक ऐसी ही झड़प हुई, वहाँ से भी बात नहीं बनी, तो डोकलाम में 2017 में भी ऐसा ही एक स्टैंड ऑफ रहा, बहुत दिनों तक चला। और देखिए अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, लद्दाख कन्फ्रंटेशन 2020 में जो हुआ, तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि चाइना नहीं सुधरने वाला, वो हमारी गलती का इंतज़ार कर रहा है। और हमारे सेना के 20 जवानों को भी अपने जान का बलिदान देना पड़ा, और हमारे देश के जो वो दीमक है वो अभी भी लगे हुए हैं हमारे देश के सेना के पराक्रम पे सवाल उठाने पे। आप ही हैं, बस आप ही इस चीज़ का सफाया कर सकते हैं, उन दीमकों का सफाया कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरी बात समझने के लिए। किस किस से और कैसे कैसे लड़े हमारा देश? चलिए, बाहरी ताकतों से लड़ भी ले, जीत भी ले, लेकिन उन नमक हरामों से कैसे लड़ेगा जो 70 साल से हमारे देश का चीरहरण कर रहे हैं, हमारी माता का चीरहरण कर रहे हैं, और आज सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे हिसाब पूछ रहे हैं। उन दो मुँहे सांपों से कैसे लड़ेगा जो दशकों से मध्यम वर्गीय और बीपीएल परिवारों के पसीने से अपना घर सींच रहे हैं। हर, चाहे वो सेना हो, शासन हो, हर चीज़ में घोटाला करके उन्होंने रखा है, और आज सेना से हिसाब मांग रहे हैं। इन लोगों से कैसे? आप इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, ये आईएएस ही क्यों ना बन जाओ, उससे मतलब नहीं। ये नेता जब चाहे आपको अपने पैरों तले दबा सकते हैं। और उससे भी बड़ा बात यह है कि जो इंसान एक दिन भी बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करता, उसे सेना को ऑर्डर देने का, उसे सेना से हिसाब लेने का, और उसे सेना के शौर्य पे सवाल उठाने का पावर किसने दिया? ये बहुत बड़ा बात है सोचने का। जो सेना समय दर समय अपने भारत माता के इज्जत आबरू के लिए न्यौछावर करती है, अपने आप को बलिदान देती है, उस सेना से ऐसे लोग जो एक दिन बॉर्डर पे जाके ड्यूटी नहीं किए, वो सवाल कैसे पूछ सकते हैं? उनको ये शक्ति किसने दी? अरे हाँ, हम ही तो देते हैं उन्हें लाइसेंस, अपने भारत माँ की इज्जत पे सवाल उठाने का लाइसेंस, हमारे सेना के शौर्य पे सवाल उठाने का लाइसेंस कौन देता है? मैं और आप देते हैं, जब आप वोट देते हैं उन्हें। 4 साल का गम आखिरी साल में 40 रुपए के पौए पे भूल जाते हैं हम लोग। एक लॉकडाउन का वीडियो है जो मैंने अपलोड किया था, आप उसे देखिएगा। वो सारी तकलीफें 40 रुपए के पौआ में जनता भूल जाएगी, फिर से उन्हीं को वोट दे के आएगी, ये आप देखिएगा। कभी हम लोग जातिवाद के स्वार्थ में आके, कभी हम लोग निजी स्वार्थ में आके, हम लोग ही अपने नेताओं को ये अधिकार देते हैं कि वो सेना के शौर्य पे सवाल उठाए, कोई और दूसरा नहीं है। अच्छा, एक चीज़,
क्या आप अपने इलाके के नेता को नहीं जानते हैं? आपसे ये सवाल है मेरा, सुनिए, इधर सुनिए। क्या आप अपने इलाके के नेता को नहीं जानते कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? आप अपने एक वार्ड का जो छोटा सा इलेक्शन होता है, क्या आप उसमें देखते नहीं है? क्या आप जानते नहीं है कि आपका नेता कैसा है? वो वार्ड कमिश्नर के लिए जो प्रतिनिधि है वो कैसा है? आप क्या देख के वोट देते हैं? उनकी डिग्री, हाँ, उनको देश चलाने का एक्सपीरियंस, या उनका स्वभाव, क्या देख के आप वोट देते हैं? कुछ नहीं, अपना निजी स्वार्थ, जातिवाद, इसके अलावा भारत में कोई और विषय नहीं है किसी को वोट देने के लिए। एक छोटी सी दुकान या छोटा सा काउंटर चलाने के लिए आप MBA या डबल ग्रेजुएट आदमी खोजते हैं जो आपके छोटे से गल्ले के बिजनेस को बड़ा कर सके। लेकिन जब देश चलाने की बात आती है तो आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। एक कुत्ता भी सूंघ कर इंसान को पहचान लेता है कि उसकी फितरत कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। शायद हमें कुत्ते से ज़्यादा बुद्धि मिला है, फिर भी हम अपने नेताओं को नहीं पहचान पाते। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। एक बात और दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो देखकर बहुत आप दुखी हुए होंगे, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, क्या उन नेताओं से अच्छा इन शहीदों का परिवार नहीं है क्या देश चलाने के लिए, जो देश का हित और अहित उन नेताओं से ज़्यादा अच्छा समझते हैं? ये लोगों ने जीवन भर कुर्बानी दी हुई होती है, अपने बच्चों की कुर्बानी, अपने पति की कुर्बानी, अपने किसी प्यार करने वाली की कुर्बानी। ये हमसे और उन नेताओं से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि देश का हित क्या होता है। लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो जातिवाद में ही घिरे हुए हैं, अपने स्वार्थ से ही घिरे हुए हैं। उन चवन्नी छाप चेहरों को तो देश के प्रति कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, चाहे सेना के प्रति। जो लोग ट्रक और ट्रैक्टरों में फ्री की बिरयानी पेलने आते हैं नेताओं की रैली में, उन्हें तो कोई भी सवाल करने से पहले अपने टट्टी जैसी शक्ल कहीं फ्लश कर लेना चाहिए। आपको एक बात और बता दे भाई, एक राज की बात है, ध्यान से सुनना। जो 40 रुपए की पौए के लिए आप बिकते हो ना, वो भी आप ही का पैसा है, ठीक है? तो ये बात भी थोड़ा याद कर लेना। तो नेता आपसे ही पैसा लूटते हैं, फिर किसी तरह से आपको ही लुभाने के लिए खर्च करते हैं और फिर आपको लूटते हैं। तो ये लूट मार वाले गैंग से बच के रहो। तो जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, वैसे ही एक और गैंग नया एक्टिव हुआ है, आपको शायद इसके बारे में पता होगा, श्रद्धांजलि गैंग, ठीक है? दुनिया में या हमारे देश में जैसे ही कोई दुर्घटना हुई, हमारी श्रद्धांजलि गैंग एक्टिव हो जाती है। एक मोमबत्ती और पोस्टर हाथ में लेके किसी भी अपने शहर के चौराहे पे चले जाते हैं, बढ़िया पोस्टर लगाया, मोमबत्ती जलाई और अच्छा सा सेल्फी लिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। श्रद्धांजलि के वक्त भी वो लोग आपको हंसते हुए दिखेंगे। ऐसे कोई भी श्रद्धांजलि गैंग आपको अपने आसपास चौराहे, चौक चौराहे पे दिखें, चप्पल मार के उन्हें भगाइए, मेरी आपसे विनती है। चाइना के सामानों का सिर्फ बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, उनके सामानों को जलाने से कुछ नहीं होगा। उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने गांव-गांव तक इंडस्ट्रीज कैसे फैलाई है, और हम लोग उनके कस्टमर इसीलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ वैसे इंडस्ट्रीज की डेफिशिएंसी है। इस बात को समझिए। बस फुटेज के लिए उनके सामान को जलाने से कुछ नहीं होगा। न्यूज़ चैनल से नफरत मत सीखिए, सीखना है तो उन चाइनीज़ से ही सीखिए कि इंडस्ट्रीज का जो नेटवर्क है वो कैसे बनाते हैं। और बहिष्कार करने से पहले ये चीज़ सोचिए कि बहुत लोगों की आपके देश में सैलरी है, वो किसी न किसी तरह से चाइना से फंड हो रही है, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी कोई एक वीडियो देखिए आप, पिछली इंडिया वर्सेस चाइना, नहीं तो इस चीज़ पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। चंद नेताओं से जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं शहीदों के यहाँ, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप उस काबिल नहीं
कि आप श्रद्धांजलि अर्पित करें, आप उन शहीदों की आत्माओं को और अशांत कर देंगे। आप अपने कर्मों का एक फेयर लिस्ट बना के देखिए, आप उस काबिल नहीं है कि उन जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। नाम नहीं लूंगा, जनता समझ गई होगी। दोस्तों, जाते जाते एक आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि 1857 हो या 1947, उसका लाज रखना आपके हाथ में है। क्योंकि अगर मंगल पांडे को या भगत सिंह को ऐसा पता होता कि आने वाले समय में हमारे देश की और भी बुरी स्थिति होगी, लोग बोटी बोटी नोच कर खाएंगे हमारे भारत माँ का, तो वो कभी शहादत न देते अपनी। आज तक जितने सैनिकों ने दोस्तों बलिदान दिया है, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या बॉर्डर पे लड़ा जाने वाला कोई युद्ध या किसी तरह का आतंकवादी गतिविधि, उसमें जो भी जवान शहीद हुआ है, बस एक ही मोटिव से कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी भारत माँ की इज्जत आबरू न लुट सके, उनके लिए ही सही। लेकिन आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया कर, अगर आप वोट देने जाते हैं तो कभी भी उन घोटालेबाजों के आगे सर न झुकाएं, न उन्हें वोट दें। और याद रखें, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, उन नेताओं को कभी आप वोट न दें। चाइना के सामान का बहिष्कार करने से अच्छा हम लोग ये समझे कि हमारे देश में डिफिशियंसी कहाँ है। चाइना से हम ये सीखने की कोशिश करें कि उन्होंने अपना इंडस्ट्री का जो नेटवर्क है गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया, कैसे सब लोगों को एम्पावर किया। एक बार हमें ये बात समझ में आ जाए, एक बार हम लोग इन चीज़ों पे फॉलो करने लगे, तो हम लोग खुद में आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और वोट देने के समय आप कृपया कर इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जिस पॉइंट्स पे मैंने आपको एक हिंट दिया है। इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। जय हिंद।